बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में कोचिंग को निकली हाई स्कूल की छात्रा की अगवा करने के बाद ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। पूछताछ में बताया है कि छात्रा गर्भवती हो गई थी और गर्भपात नहीं करा सका था, फंसने के डर से हत्या कर दी। इसी पर आज की सच्ची घटना पर आधारित ये पूरी कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। फतेहपुर जिले में हाई स्कूल की गर्भवती छात्रा हत्याकांड का पुलिस ने शुक्रवार को पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने छात्रा के प्रेमी सेवानिवृत्त बीडीओ के पुत्र शिवेंद्र उर्फ शिबू रैदास को जेल भेज दिया है। हत्यारोपी छात्रा का गर्भपात कराने के लिए निजी अस्पताल ले गया था। डॉक्टर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। राज खुलने के डर से उसने योजना बनाकर छात्रा की हत्या कर दी। हत्या करने वाले दिन लड़की शाम से लापता थी। परिजनों ने रेप के बाद मर्डर की आशंका जताई थी। पोस्टमार्टम हुआ तो किशोरी 5 माह की प्रेग्नेंट निकली। वहीं परिजन घंटों तक शव का दाह संस्कार न करने की बात पर अड़ रहे थे। मेडिकल के दौरान हत्यारोपी का डीएनए सैंपल लिया गया था। पुलिस के मुताबिक शातिर दिमाग हत्यारोपी वारदात के बाद बिना डरे परिवार के साथ छात्रा की तलाश में जुटा रहा। यहाँ तक कि उसने तहरीर भी अपने हाथ से लिखकर पुलिस को दी थी। वह पहले पुलिस को मुखबिर के रूप में काम करता था। आरोपी के 9 महीने से अधिक समय से किशोरी से शारीरिक संबंध थे। वह परिवार के और भी एक सदस्य से मोबाइल पर बातचीत करता था। उसी मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉलिंग कर छात्रा से बातचीत करने लगा था। खुलासे में पुलिस ने बताया कि मोबाइल कॉल डिटेल की जांच के बाद शिवेंद्र उर्फ शिबू रैदास को हिरासत में लिया गया है। छात्रा से संबंध की बात स्वीकारने के बाद शिवेंद्र ने किशोरी को उसके चाचा को सौंपने की बात पुलिस को बताई थी। इस बयान से पुलिस उलझ गई थी। सीसीटीवी कैमरे और संदिग्धों के मोबाइलों की जांच के बाद पुलिस शिवेंद्र से सख्ती से पेश आई। उसने करीब 6 दिन बाद की पूछताछ के बाद गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका छात्र के घर कई साल से आना जाना था। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया, ऐसा उसने बताया है। करीब 9 माह पहले छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया था। शारीरिक संबंध बनाने में छात्रा गर्भवती हो गई तो यह बात छात्रा को भी पहले मालूम नहीं हुई थी। गर्भपात कराने में असफल रहने के बाद फंसने के डर से उसने छात्रा की हत्या की योजना बनाई। वह छात्रा को घटना की शाम फर्नीचर की दुकान के पास से अपनी कार में बैठा कर ले गया। अंधेरा होने के इंतजार में कस्बे के आसपास ही वह उसको घुमाता रहा। गर्भपात की दवा के बहाने किशोरी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, ऐसा भी बताया गया। करीब 7:30 बजे किशोरी को जाफराबाद स्थित बाईपास लेकर पहुंचा। कार में रखी रोड से बेहोशी हालत में किशोरी के सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। किशोरी का शव पेड़ के पीछे फेंक कर भाग निकला था। किसी को शक न हो इसी वजह से खुद ही परिजनों के पास पहुंच गया। देर रात तक छात्रा की खोजबीन में लगा रहा। उसने खुद ही पुलिस को दी गई तहरीर लिखी और छात्रा की मां के हस्ताक्षर कराए। टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी अब दिया गया है। दिनांक 15 तारीख को थाना बिंदकी क्षेत्र के अंतर्गत एक बालिका का शव बरामद हुआ था, जिसकी वस्तुस्थिति की जब पड़ताल की गई थी यह हत्या का मामला सामने आया था। आज उस हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है और इसमें जो मुख्य आरोपी शिवेंद्र सिंह उर्फ शिबू है, इसकी आज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो आला कत्ल प्रयोग किया गया है उसको भी बरामद किया गया है। घटना की पृष्ठभूमि में जो मुख्य कारण सामने आया है कि ये दोनों बालिका और ये पुरुष पूर्व परिचित थे और इनके मध्य प्रेम प्रसंग था और इसी में विवाद की स्थिति में आवेश में आकर इसके द्वारा इसकी हत्या की गई है। इसमें जो भी हमारे पास वाहन था, आला कत्ल था, उसको बरामद कर लिया गया है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना बिंदकी की टीम को मेरी तरफ से 25,000 पुरस्कार की घोषणा की गई। पुलिस ने कस्बे के ललोली रोड स्थित एक नाले से हत्या में प्रयुक्त रोड, उत्तर प्रदेश सरकार की प्लेट लगी कार, मोबाइल और 700 रुपए बरामद किए हैं। आरोपी पर गर्भपात
दुष्कर्म हत्या की धाराएं बढ़ाई गई हैं। वह पहले बिंद की कोतवाली में तैनात एक रसूखदार हेड कांस्टेबल का करीबी था, उसके लिए मुखबिरी का काम करता था। इसी वजह से पुलिस के हथकंडे जानता था। वह पुलिस को 6 दिन तक छकाए रहा, बहकाता रहा। एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि खुलासे में शामिल टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। पूरा मामला बताते हैं क्या था। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की 14 वर्षीय हाई स्कूल की छात्रा 14 सितंबर की शाम कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद वह लापता हो गई। छात्रा का 15 सितंबर की सुबह बाईपास पर जाफराबाद गांव के किनारे से हत्या कर फेंका शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी 5.5 माह की गर्भवती निकली थी। 150 कैमरों के फुटेज खंगाले। पंप में आरोपी सुराग धोते हुए दिखाई दिया है। पुलिस ने कस्बा क्षेत्र में लगे करीब 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। कई जगह पर आरोपी की कार शाम को आती जाती दिखाई दी है। आरोपी कस्बे के ललोली रोड स्थित एक पेट्रोल पंप में भी करीब रात 8 बजे घटना के बाद पहुंचा। वहां उसने हाथ मुंह धोआ। माना जा रहा है कि हत्या के दौरान आरोपी के शरीर पर कुछ खून लगा होगा। पेट्रोल पंप में साफ करने पहुंचा था आरोपी पहले सभासद का चुनाव भी लड़ चुका है। उसका भाई कन्नौज में बैंक कर्मी है। किशोरी के चाचा को फंसाने की योजना थी। घर में मोबाइल छोड़ आया था आरोपी। खुद को बचाने और लड़की के चाचा को फंसाने की पूरी योजना हत्या आरोपी ने बनाई थी। उसने घटना से पहले करीब 4 बजे अपना मोबाइल ऑन कर घर में रख दिया था। इसके बाद घर से 8 बजे मोबाइल उठाया। उसने पुलिस को परिवार की एक और ऐसी अंदर की बात बताई जिससे पुलिस का शक चाचा व उसके 2 दोस्तों पर हुआ। खुद भी स्वीकारा कि छात्रा को उसने ही चाचा को सौंपा था। चाचा बाइक से छात्रा की मां को लेकर खोजबीन में जुटा हुआ दिखाई दिया है। उसने चाचा को बचाने का झांसा देकर घटना कबूल कराने का दबाव भी बनाया। पुलिस की जांच के दौरान चाचा का मोबाइल भी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक उनके कार्यस्थल में मिला। इससे पुलिस को दोनों की मिलीभगत होने का शक और भी गहरा गया। पुलिस ने गहराई से सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें चाचा कार्यस्थल के आसपास और 5 बजे बाइक से घर पहुंचा दिखा। घर जाने के बाद बाइक से छात्रा की मां को लेकर खोजबीन में जुटा हुआ दिखाई दिया। इसी वजह से चाचा बच सका। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको है। अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।